हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 18 सितंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो जो टाइम मैगजीन में द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 में एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है वो है इन्फोसिस। तो याद रखेंगे जिसकी रैंक है 64। ठीक है, तो जो टॉप 4 कंपनीज हैं वो कौन कौन सी हैं? तो जो टॉप 4 में हैं, पहले नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरे नंबर पे है एप्पल और तीसरे नंबर पे अल्फ़ाबेट और चौथे नंबर पे है मेटा। तो याद रखेंगे इन्फोसिस की कौन सी रैंक है? तो 64वीं रैंक है इन्फोसिस की। टॉप 4 में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फ़ाबेट और मेटा इसमें है। जो इन्फोसिस है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो मेल में राफेल नडाल बनाए गए हैं और फीमेल में ईगा स्विटेक जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो उसमें है 126वीं रैंक है। पीस इंडेक्स में 126वीं रैंक है। तो याद रखेंगे दोनों में जो है 126 रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127 नंबर पे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वीं रैंक है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है चौथे नंबर पे। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग यानी UNCITRAL के दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? तो जो इसकी मेज़बानी है नई दिल्ली ने इसकी मेज़बानी की है। तो याद रखेंगे। और जो भारत के जो महान्यायवादी व सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसमें जो है भाग लिया है। तो याद रखेंगे जो भारत के महान्यायवादी हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं इन्होंने इसमें भाग लिया है। तो जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग है UNCITRAL, इसकी जो स्थापना होती है 1966 में इसकी स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। महान्यायवादी का जो उल्लेख है वो आर्टिकल नंबर 76 में इसका उल्लेख किया गया है। और जो पहले महान्यायवादी थे वो थे MC सीतलवाड़, ये पहले महान्यायवादी थे। इंटरपोल की नवी बैठक कहाँ होती है? तो भारत में इसकी नवी बैठक का आयोजन किया जाता है। तो याद रखेंगे। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कि जो विनर रहा वो कौन रहा है? तो वो रहा है भारत। तो याद रखेंगे। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में जो विनर रहा है वो रहा है भारत, रहा है विजेता इसमें। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो एशिया कप में भारत जो है विजेता बना है। तो याद रखेंगे। और इसमें जो है भारत जो है 8वीं बार विजेता बना है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। और जो फाइनल मैच हुआ है तो किसके मध्य हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच में फाइनल मैच हुआ, जिसमें श्रीलंका जो है उपविजेता रहा है और वो 50 रन से उसमें 50 रन ही बना पाया था। तो ये बहुत बड़ी जीत थी भारत के लिए। आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में इसका आयोजन किया गया था। फाइनल मैच पाकिस्तान व श्रीलंका के बीच में हुआ था। तो याद रखेंगे। और जिसमें श्रीलंका विजेता रहा था। पहला संस्करण एशिया कप का कब होता है? तो 1984 में इसका पहला संस्करण का आयोजन किया जाता है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? तो वो थी चेन्नई सुपर किंग। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन थी? तो वो थी ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता था भारत। MPL महिला प्रीमियर लीग 2023 की विजेता टीम कौन सी रही थी? तो वो थी मुंबई इंडियंस। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है हुआ था। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है किया गया था। तो इसी दिन को जो है विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की? तो ओजोन परत को ठीक करना इस बार की थीम है। और वर्तमान में जो है ये जो मनाने की घोषणा की जाती है 1994 में इसको मनाने की घोषणा की जाती है। और 2023 में जो मनाया गया इस बार, तो वो जो है 29वें क्रम है इसका। तो याद रखेंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन ये कब होता है? तो 1972 में जो है स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल तो ये किसके लिए होता है? तो 1997 में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन किया जाता है। पहला पृथ्वी सम्मेलन जो कहाँ पे होता है? रियो ब्राज़ील में इसका आयोजन किया जाता है। 1992 में इसका आयोजन होता है। पेरिस समझौता
तो ये कहाँ पे होता है, तो कोप 21 यानी कोप 21 में होता है, इसका आयोजन किया जाता है। और ये कब होता है, 2015 में इसका आयोजन किया जाता है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो जो ये योजना प्रारंभ की गई है, पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई है। कब प्रारंभ की गई है, तो ये विश्वकर्मा जयंती पे की गई है। विश्वकर्मा जयंती होती है 17 सितंबर को। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। 13 इसमें जो है, जो विश्वकर्मा योजना है, इसमें 13,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा गया है, जिसमें 18 प्रकार के जो है व्यवसाय शामिल हैं। तो याद रखेंगे। पीएम प्रणाम योजना ये किससे संबंधित है, तो भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए पीएम प्रणाम योजना जो है शुरू की गई है। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति को संरक्षण के लिए जो है मिष्टी योजना प्रारंभ की गई है। महिला सम्मान बचत पत्र, इसमें जो है 2 लाख रुपए तक का बीमा रहेगा, जिसमें 75% जो है ब्याज दर रहेगी। तो याद रखेंगे, इसमें 2 लाख रुपए जो है महिलाओं को प्रदान किए जाएंगे उनके जो है व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो जो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का जो अंतरिम निदेशक है, वो जो है राहुल नवीन को चुना गया है। और जो पहले थे, इसके पूर्व थे, वो थे संजय कुमार। जो ईडी है, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। जो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, इसका जो स्थापना होती है वो होती है 1956 में, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका कार्य क्या होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना जो है ईडी का कार्य होता है। सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है, तो वो हैं प्रवीण सूद हैं। वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है, तो वो हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो हैं राजीव कुमार। सीएसआईआर के महानिदेशक हैं नल्ला थम्बी कलाई शेल्वी, इसके महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कृषि सांख्यिकी के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। तो जो कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल है, उसका नाम है यूपीएजी पोर्टल नाम है उसका, जो कृषि से संबंधित है। इसको लॉन्च किया है रमेश चंद्र ने, जो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। सरपंच संवाद ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा जो है सरपंच संवाद ऐप जो है लॉन्च किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है शुरू किया गया है। फास्टर पोर्टल ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू किया गया है। ई समाधान पोर्टल, तो ये यूजीसी के द्वारा ई समाधान पोर्टल शुरू किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना है, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है ये योजना शुरू की है, जिसकी शुरुआत जो है नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, उनके द्वारा जो है शुरू की गई है। जिसमें सीएम पद पुष्टि योजना भी प्रारंभ की गई है, जो आदिवासी व दूर दराज के बच्चों की पोषण के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो याद रखेंगे। पोषण बजट जारी करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है, तो वो है उड़ीसा राज्य है। गारंटी बजट पेश करने वाला पहला राज्य है वो है कर्नाटक। रेल बजट का आम बजट में विलय कब हुआ, तो 2017 में विवेक देवराय समिति पे जो है इसका जो है विलय किया गया। और जो ये पृथक किया गया था वो था एकवर्ट समिति के द्वारा जो है रेल बजट को आम बजट में पृथक किया गया था। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा, तो स्टैचू ऑफ वननेस का जो लोकार्पण है वो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर मधानता पर्वत पर जो है इसका जो है लोकार्पण किया जाएगा। यहाँ पे किसकी प्रतिमा बनाई जाएगी, तो आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा बनाई जाएगी। वननेस मतलब एकता का प्रतीक के रूप में इसे जाना जाएगा। तो याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो ये कहाँ पे बनाई गई है, तो केवड़िया गुजरात में इसकी लोकार्पण किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस ये कहाँ पे है, तो पाली राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये संत रामानुजाचार्य की हैदराबाद में प्रतिमा बनाई गई है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कर्नाटक में बनाई गई है। तो याद रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया है, तो जो प्रधानमंत्री इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया है, नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर में, जिसमें 15 कन्वेंशन रूम हैं। तो याद रखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये भी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। सिविल 20 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। G20 कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन जो है पटना में किया गया है। हर घर गंगा जल योजना ये कहाँ पे शुरू किया गया है, ये योजना तो बिहार में शुरू किया गया है। चलने का अधिकार किसने लागू किया है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने चलने का अधिकार जो है लागू किया है। यूजीन डायमंड लीग में
रजत पदक किसने जीता है? तो यूजीन डायमंड लीग में रजत पदक जो है नीरज चोपड़ा ने जीता है, भाला फेंक स्पर्धा में जीता है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो जो पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट है वो UNFCCC ने जारी की है, जिसका हेडक्वार्टर है वॉन जर्मनी में। और UNFCCC की स्थापना होती है 1994 में, तो याद रखेंगे। जो बैठक है इसको कोप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं इन्हें। और 2030 में जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें जो है 43% की कमी दर्ज की गई है। और 2035 तक ग्रीन हाउस गैस है उसमें 60% की कमी दर्ज की जाएगी। 2005 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा गया है, तो याद रखेंगे। और रिपोर्ट में कहा गया है कि ये स्थिति जो है चिंताजनक है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला जो 13वां देश बना है वो कौन सा बना है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला जो 13वां देश बना है वो भारत बना है। और ये IOLM जारी करने वाला भी ये 13वां देश बना है, याद रखेंगे। जिसमें 19 जो ये शामिल हुआ है इसमें भारत, ये 1956 में से शामिल हुआ है। IOLM प्रमाण पत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु को बेचने के लिए माप तौल का प्रमाण पत्र है, जिसकी स्थापना 1955 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में ब्रिस्कपे ने किसके साथ सहयोग से MSME क्षेत्र में निर्बाध सीमा पार भुगतान के लिए ब्रिस्कपे A2A ऐप लॉन्च किया है? तो ये येस बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ब्रिस्कपे A2A क्या है? तो ये इसके जो लॉन्च किया है ब्रिस्कपे कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और भारत में सर्वाधिक निर्यात करने वाला जो जिला है वो है जामनगर, गुजरात जो है सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला है, तो याद रखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत होती है 2008 से इसकी शुरुआत होती है। और थीम क्या है इस बार की? अगली पीढ़ी को मजबूत करना इस बार की थीम है। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। किसकी उस पर? तो जो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हैं उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो फ्रांस के नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के जो सम्मानित किया गया है वो राहुल मिश्रा को सम्मानित किया गया है। और ये एक डिजाइनर है। जो ये अवार्ड है, तो ये कहाँ का अवार्ड है? तो फ्रांस का ये अवार्ड है, तो याद रखेंगे। हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। और जो SBI में योनो ऐप की शुरुआत की है जिन्होंने, और ये SBI के पूर्व चेयरपर्सन रहे हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है? तो जो प्रोजेक्ट अभिनंदन है ये एयर इंडिया के द्वारा प्रारंभ किया गया है। जो 16 एयरपोर्ट पर SAO की नियुक्ति इसमें की जाएगी। SAO क्या है? जो सेवा आश्वासन अधिकारी हैं उन्हें इसमें नियुक्ति की जाएगी, तो याद रखेंगे। प्रोजेक्ट क्लैप क्या है? तो ये उत्तराखंड में जो शिक्षा के लिए ये शुरू किया गया है प्रोजेक्ट क्लैप। प्रोजेक्ट नमन क्या है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। C295 परिवहन विमान ये जो है भारत ने स्पेन से खरीदा है। एशिया की जो सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर जो निर्माण कंपनी है वो है तुमकुर, कर्नाटक में इसका स्थापित की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो जो यूनिटी मॉल है लखनऊ, आगरा, वाराणसी में 3 शहरों में ये यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। लखनऊ, आगरा और वाराणसी। एक जिला एक उत्पाद योजना को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। भारत का जो पहला यूनिटी मॉल है वो उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य के भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है? तो मध्य प्रदेश में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो याद रखेंगे। भोज वेटलैंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में। NGT क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना होती है 2010 के अधिनियम के तहत। और जो वर्तमान में हेड हैं NGT के वो हैं प्रकाश श्रीवास्तव, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? तो जो सरपंच संवाद मोबाइल ऐप है उसका जो अनावरण है असम में किया गया है। और इसे लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया है गुलाब चंद्र कटारिया ने, जो असम के राज्यपाल हैं। निर्माण किसने किया है? तो QCI यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जिसमें 2.5 लाख सरपंच एक साथ जुड़ सकेंगे, तो याद रखेंगे। सत्रिया नृत्य किससे संबंधित है? तो असम से। असम में सत्रिया नृत्य किया जाता है। गज उत्सव असम में किया जाता है और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में
में किया जाता है, मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। असम के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हैं काजीरंगा, मानस, रायसेन, नामेरी जो है असम के राष्ट्रीय उद्यान है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी हैं वो हैं सुबनसिरी, धनसिरी, कामेंग, लोहित जो है ये ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी हैं। दूरदर्शन का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 15 सितंबर को दूरदर्शन का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।